हाँ देखो बेटा, कल क्या पढ़े थे इसके पहले? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज्ड सिस्टम। पे चार्ज्ड सिस्टम लिखा है, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्ट मोर देन वन चार्जेस। सिस्टम कंसिस्ट मोर देन वन चार्जेस, एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ चार्जेस 2, मिनिमम नंबर ऑफ चार्जेस इन एनी सिस्टम 2। ठीक, तो कल हमने पोटेंशियल एनर्जी जो फाइंड किए थे किसकी? टू चार्ज्ड सिस्टम। किसकी फाइंड किए थे हमने? टू चार्ज्ड सिस्टम। भाई ऐसे मान लो एक चार्ज ये है Q1, दूसरा चार्ज मान लो ये Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है R। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज्ड सिस्टम क्या आया था फॉर्मूला? U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मतलब क्या? R, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन फॉर्मूले में एक चीज का ध्यान रखना था, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब चार्ज विथ साइन। भाई पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप प्लस क्यू लिखोगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो आप माइनस क्यू लिखोगे। ठीक है, अब ऐसे ही कितने भी चार्ज हो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं सपोज इफ अ सिस्टम कंसिस्ट 3 चार्जेस, तो थर्ड चार्ज जैसे मान लो ये मान लिया हमने, थर्ड चार्ज मान लो ये है ना। तो इसको मान लो आप Q1, ये मान लो आप Q2, ये मान लो आप Q3। 3 चार्ज का एक सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज्ड सिस्टम। ठीक, ध्यान से देखो, है ना। डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 सपोज R 1 2, डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q3 R 2 3, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 R 1 3। ठीक, तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करना है फॉर्मूले से। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज्ड सिस्टम, लेकिन हमने तो ये फॉर्मूला डिराइव किए थे और ये किसके लिए था? टू चार्ज सिस्टम के लिए था। ये याद रखना, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे वो किसके लिए था? टू चार्ज्ड सिस्टम। लेकिन अब इस क्वेश्चन में यहां तो 3 चार्ज है, फॉर्मूला तो हमको 2 चार्ज का मालूम था। तो अब आप देखो ऐसे 2-2 चार्ज वाले कितने पेयर बनेंगे? ऐसे 2-2 चार्ज वाले कितने पेयर बनेंगे? देखो भाई, देखो ये दोनों मिलकर एक पेयर बनाएंगे। 2 चार्ज वाला एक पेयर ये हो गया ना, इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। 2 चार्ज वाले ये भी तो एक पेयर बनाएंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। 2 चार्ज वाला ये भी तो एक पेयर बनेगा ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो 2-2 चार्ज वाले कितने पेयर बनेंगे? यहां पर 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3, क्योंकि हमको फॉर्मूला मालूम है टू चार्ज सिस्टम का, इसी का यूज करना है। तो ऐसे 2-2 चार्ज वाले कितने पेयर बनते हैं आप देख लो, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। पूरे सिस्टम की निकालना है, सबको ऐड कर दो आप। क्यों ऐड कर दो? भाई एनर्जी है ना स्केलर, रिजल्टेंट क्या होगा? सम के इक्वल होगा। लेकिन फॉर्मूले में क्या याद रखना है आपको? चार्ज विथ साइन। ठीक, चलो देखो इधर। तो पहले ये दो चार्ज हैं Q1 Q2, तो ये मिलकर एक पेयर बनाएंगे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले हम फाइंड कर लें। तो इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगी? 1/4πε0 Q1 Q2। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है? R 1 2। ठीक है, अब ये दोनों चार्ज भी मिलकर एक पेयर बनाएंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 1/4πε0
Q2, Q3, डिस्टेंस बिटवीन देम आर 2, 3। ठीक है, ये दोनों चार्ज भी मिलकर एक पेयर बनाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फॉर्मूले से 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R13 है ना। तो दो दो चार्ज वाले कितने पेयर बन रहे थे, 3। तीनों पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली है। तो अब हमको फाइंड करना है इस 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 3 चार्ज सिस्टम। तो क्या करें, इन सबको आप ऐड कर दो ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम क्या आ जाएगा कॉमन, 1/4πε0। 9 × 10⁻⁹ न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करना है तो ठीक क्या आया देखो, Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। ठीक, फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन अगर होगा तो उसमें Q1 Q2 Q3 की वैल्यू गिवन रहेगी, हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन याद क्या रखना है, स्पेशली आपको क्या याद रखना है, चार्ज विथ साइन। चार्ज विथ साइन Q1 Q2 एंड Q3 विथ साइन, जैसा भी साइन दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये याद रखना है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज्ड सिस्टम देख लो, सिंपल है। ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला भर याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज्ड सिस्टम। ठीक है, चलो इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर मान लो सपोज ये एक क्यूब है, क्या है, क्यूब। ठीक है, क्यूब बोल दिए, इसका मतलब साइड सेम होगी। तो साइड ऑफ दिस क्यूब इज ए, साइड इज कितना, ए। ठीक है, सिमिलर चार्जेस, सिमिलर वर्ड लिखा है ना, तो सिमिलर वर्ड का मतलब मैग्नीट्यूड एंड नेचर बोथ आर सेम, सिमिलर चार्जेस। ठीक है, सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड एट ऑल द वर्टिसेस, एट ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब, ऑफ अ क्यूब। तो ये हो गए वर्टेक्स। तो यहां चार्ज कितना है, क्यू। चार्ज कितना, क्यू। सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड एट ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब। ठीक भाई, क्यूब तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने, 8। तो यहां आप देखो नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो गए, 8। कितने हैं, 8 चार्ज हैं। ठीक, साइड क्या है, ए। साइड क्या है, ए। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज्ड सिस्टम। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज्ड सिस्टम। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक इस क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड सिस्टम भी आ सकता है, या फिर पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, ये भी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, एक चार्ज के निकालना है। तो
तो वो कितने पेयर बनाएगा वो देखना है आपको बस। लेकिन अभी हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज्ड सिस्टम, ठीक है। लेकिन हमको जो फॉर्मूला मालूम था वो तो दो चार्ज वाले सिस्टम का मालूम था, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। तो आप पहले यहां देखो कि ऐसे दो दो चार्ज वाले कितने पेयर बनेंगे, ये देखना है आपको, है ना। जैसे यहां देखो, ये दोनों चार्ज मिलकर एक पेयर बनाएंगे, ये दोनों चार्ज भी मिलकर एक पेयर बनाएंगे, ये दोनों चार्ज भी मिलकर एक पेयर बनाएंगे, ये दोनों भी मिलकर एक पेयर बनाएंगे, ये मिलकर एक पेयर बनाएंगे, ये मिलकर एक पेयर बनाएंगे। तो आप ये देखो, ऐसे दो दो इस सिस्टम में ऐसे दो दो चार्ज वाले कितने पेयर बनेंगे, सोचो। दिस सिस्टम कंसिस्ट 8 चार्जेस, देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 2 चार्ज, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 2 चार्जेस इन दिस सिस्टम। दो दो चार्ज वाले इसमें कितने पेयर बनेंगे, सोच के देखो। दो दो चार्ज वाले इसमें कितने पेयर बनेंगे, कितने? ध्यान से समझना मेरी बात। अब 28 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 28, है ना। अब उसको हम देखने बैठ जाए तो बहुत समय लग जाएगा भाई, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ऐसा थोड़ी कि एक ही क्वेश्चन लेके 3 घंटे में यही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ पेयर्स अगर निकालना है, यहां देखो, नंबर ऑफ पेयर्स मतलब दो दो चार्ज वाले ऐसे कितने पेयर बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2। क्या है n? यहां नंबर ऑफ चार्जेस, यहां कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक, तो नंबर ऑफ चार्जेस यहां देखो कितने हैं? 8। नंबर ऑफ चार्जेस कितना? 8। 8-1 मतलब क्या? 7/2। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 7, 4 जा कितना? 28। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना आ गया? 28। ठीक, इस सिस्टम में दो दो चार्ज वाले कितने पेयर बनेंगे? 28। कितने बनेंगे? 28। अब इस 28 पेयर्स में, ठीक है ना, क्या देखना है? कितने साइड वाले हैं, कितने फेस डायगोनल वाले हैं। भाई ये फेस है ना, फेस ऑफ अ क्यूब, फेस, ये क्या है? फेस। तो ये है फेस डायगोनल, ये क्या हो जाएगा? फेस डायगोनल। ये भी फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल वाले कितने पेयर बनेंगे वो देखना पड़ेगा। मेन डायगोनल वाले कितने पेयर बनेंगे आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक टेबल अगर हम बना लें, सपोज वैरायटी, ठीक है, यहां डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है ना। देखो इधर ध्यान सुनो, देखो इधर, फर्स्ट वैरायटी का मतलब है दो दो चार्ज वाले हम पेयर देख रहे हैं, कितने बनेंगे। तो पहले हम कौन से देख रहे हैं? साइड वाले। कौन से देख रहे हैं? साइड वाले। देखो आप, साइड वाले, जैसे यहां देखो, ये साइड है ना, तो एक पेयर ये बन जाएगा,
साइड वाला, एक पेयर ये बन जाएगा साइड वाला, एक पेयर ये हो गया आपका साइड वाला, एक पेयर ये हो गया साइड वाला। तो ऐसे थोड़ी गिनते बैठेंगे भाई, क्यूब है तो क्यूब में नंबर ऑफ साइड्स कितना, क्यूब में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 12, कितनी होती हैं 12, ठीक। तो साइड्स कितनी हैं 12, मतलब ऐसे कितने पेयर बनेंगे 12, साइड वाले, दो दो चार्ज वाले साइड वाले जो पेयर हैं वो कितने बनेंगे 12। लेकिन अब अगर साइड वाला कोई भी एक पेयर आप देखो, मानो चलो ये ले लिए साइड वाला एक पेयर, तो इसमें आप देखो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना, ए, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना ए, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना ए, ठीक है, ठीक। चलो दूसरा, कितने पेयर हो गए ऐसे 12। अब हम बात करें फेज डायगोनल वाली, किसकी बात करें हम, फेज डायगोनल वाली, फेज, तो ये क्यूब है एक्चुअल में, तो इसका जो फेस होगा वो स्क्वायर होगा, फेस मतलब क्या होगा स्क्वायर होगा ना, मैं अलग से बना दे रहा हूं, इसका एक फेस मतलब क्या होगा स्क्वायर होगा, और साइड कितना ए। तो अब हम कौन से वाले पेयर देख रहे हैं, फेस डायगोनल, कौन से वाले पेयर देख रहे हैं, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। तो ये मैंने एक फेस शो किया, मान लो ये वाला फेस मैंने यहां बना दिया, तो क्यूब ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर, ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर। तो इस फेस को मैंने मान लो यहां बना दिया, ठीक है। अब फेस डायगोनल, यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, ये चार्ज हो गया आपका और ये, तो अब हम कौन से देख रहे हैं, साइड वाले थोड़ी, कौन से देख रहे हैं, फेस डायगोनल वाले। ऐसे दो दो चार्ज वाले कितने पेयर बनेंगे फेस डायगोनल वाले, तो एक फेस डायगोनल ये हो गया, एक फेस डायगोनल ये हो गया, ठीक है, ठीक। तो पहले आप ये बताओ, एक फेस, तो एक फेस में कितने फेस डायगोनल, दो, भाई एक ये है और एक ये हो गया, तो एक फेस में कितने फेस डायगोनल हैं, दो। क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस, क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती हैं 6, ठीक। इन अ क्यूब नंबर ऑफ फेसेस 6, ठीक है। एक फेस में कितने फेस डायगोनल थे, दो, एक फेस में कितने फेस डायगोनल थे, दो, तो 6 फेस में कितने होंगे 12, कितने होंगे 12, है ना। तो फेस डायगोनल वाले भी कितने पेयर्स होंगे 12, फेस डायगोनल वाले कितने पेयर्स होंगे 12, ठीक है। अब हम ये देखते हैं फेस डायगोनल वाले ये जो 12 पेयर्स हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या होगा, देखो इधर, ये एक फेस डायगोनल हमने लिए, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन फेस डायगोनल, तो ये कितना है ए, ये कितना है ए, ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से a√2, कितना हो जाएगा a√2 आएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा a√2, ठीक। या इसको हमने ऐसे लिख दिए √2a, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने थे 28, तो
12 साइड वाले, 12 फेस डायगोनल वाले, कितने हो गए? 24 हो गए ना, 4 और बच गए। तो ये 4 पेयर कौन से? अब ये 4 पेयर 2-2 चार्ज वाले कौन से? डायग्राम में उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। कौन से होंगे ये? मेन डायगोनल। कौन से होंगे? मेन डायगोनल, है ना। तो थर्ड वैरायटी कौन सी होगी? मेन डायगोनल की। कौन सी? मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल में 2-2 चार्ज वाले ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 4। तो देखो 28 हो गए, 4 पेयर बनेंगे। लेकिन अब थोड़ा सोच के देखो आप, मेन डायगोनल, क्यूब के अंदर उसका मेन डायगोनल, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना होगा मेन डायगोनल में? एक चार्ज मान लो यहां आ गया, एक चार्ज यहां आ गया, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मेन डायगोनल में, ठीक। तो ये आपका कितना हो गया? ए। ये कितना हो गया आपका? ए, है ना। और ये चार्ज है, ये उसके जस्ट अपोजिट है। कितना आएगा देखो, खुद आप सोच के देखो, नहीं तो हमको यहां एक क्यूब लाना पड़ेगा, क्यूब से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो देखो, क्या देख रहे हैं हम? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन मेन डायगोनल। यहां अगर थोड़ा देखते अपन, तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज, ये मेन डायगोनल में आएगा। किस में आएगा? ये मेन डायगोनल में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ए, ये हो गया आपका a√2। क्या हो गया? a√2। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, क्या होगा? a√2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब क्या? 3a स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर इतना आएगा, तो रूट क्या हो जाएगा? √3a। आ रही बात समझ में? थोड़ा थोड़ा डायग्राम में, थोड़ा थोड़ा। मेन डायगोनल की बात हम कर रहे हैं ना। तो एक चार्ज अगर ये है, तो इसके मेन डायगोनल में चार्ज ये वाला होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, है ना। जैसे एक चार्ज यहां लिया, तो उसका मेन डायगोनल वाला चार्ज यहां आया, तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है ना। तो ये कितना है? ए। ये कितना है? ए। और देखो ये कितना है? फेस डायगोनल है ना। क्या है ये? फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल कितना आया था? a√2 आया था ना अभी। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा ना, कितना आएगा? √3a। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या होगा? √3a, ठीक। एक लॉजिक के लिए चाहें तो √1 यहां लिख सकते हैं, याद रखने के लिए। साइड वाले पेयर लिए तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस √1a, फेस डायगोनल वाले पेयर लिए डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस √2a, मेन डायगोनल वाले चार्जेस लिए डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस √3a। याद रखने के लिए बस हो गया, ठीक है ना। ठीक, याद रखने के लिए √1 हमने यहां पे लिखे, लिखने का कोई औचित्य थोड़ी है इसका। चलो, तो अब हमको पता चल गया कि हमारा ये जो क्वेश्चन था, ठीक, क्वेश्चन तो याद है ना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो नहीं भूल गए? कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम। कैसा सिस्टम? सिमिलर चार्जेस प्लेस्ड एट ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब। सिमिलर चार्जेस क्यूब इज प्लेस्ड एट ऑल द वर्टिसेस। तो इस सिस्टम की हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है।
लेकिन हमको जो फॉर्मूला मालूम था वो तो दो चार्ज सिस्टम वाला मालूम था। तो हमने देखे कि इसमें दो दो चार्ज वाले ऐसे कितने पेयर बनेंगे। तो हमको पता चला कि साइड वाले ऐसे कितने पेयर हैं 12, फेस डायगोनल वाले ऐसे कितने पेयर हैं 12, और मेन डायगोनल वाले कितने हैं 4। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स तो आप पहले निकाल लेना फॉर्मूले से। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2, n इज वॉट टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक, तो कितने पेयर बनेंगे टोटल 28, ये तो पता चल गया था। दो दो चार्ज वाले कितने पेयर बनेंगे 28। 12 पेयर साइड वाले हैं, 12 पेयर फेस डायगोनल वाले हैं, 4 पेयर्स मेन डायगोनल वाले हैं। ठीक, अब आसान है, सिंपल है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। अब देखो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना था ना। किसकी? सिस्टम की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज्ड सिस्टम। देखो साइड वाले कितने पेयर हैं 12, साइड वाले कितने पेयर हैं 12। एक की निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर दो। एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो साइड वाले पेयर में एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिस्टेंस कितना a, Q1 Q2 डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना a, लिखा तो है ना, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस लिखा है ना a। तो साइड वाले एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी इतनी, तो ऐसे कितने पेयर हैं 12। तो 12 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इंटू 12। ठीक, चलो देखो अब फेस डायगोनल वाले कितने पेयर हैं 12। एक पेयर में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना है √2a। तो एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेते हैं। तो एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 फेस डायगोनल ना, देखो फेस डायगोनल Q1 Q2 डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, Q1 Q2 डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस यहां लिखा हुआ है, देखो √2a। फेस डायगोनल वाले एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी इतनी, तो फेस डायगोनल वाले ऐसे कितने पेयर हैं 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, चलो अब मेन डायगोनल वाले कितने पेयर हैं, देखो मेन डायगोनल वाले कितने पेयर हैं 4 है ना। मेन डायगोनल वाले कितने पेयर हैं 4। तो एक की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो 1/4πε0 Q1 Q2 डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन अ मेन डायगोनल √3a। कितना है √3a। तो ऐसे एक पेयर की है ना, ऐसे कितने पेयर हैं 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो साइड वाले 12 पेयर्स इतने, फेस डायगोनल वाले 12 पेयर्स इतने, मेन डायगोनल वाले 4 पेयर्स इतने हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या करोगे, इन सब का सम। क्या कर दें, इन सब का हम सम कर दें। इसके बाद सॉल्व कर लेना है आपको, बस हो गया। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम निकल जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक बन जाएगा। तो इसी में एक क्वेश्चन और था, थोड़ा अलग था, थोड़ा वो अलग था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन सुन लो।
कर नहीं रहे हैं, समझ लेना फिर उसको आप। क्वेश्चन यही है, सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड एट ऑल द वर्टिसेस Q, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज Q प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज Q प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पूरे सिस्टम की नहीं। सिस्टम नहीं बोल रहा है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज Q प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, केवल इसकी। तो आप ये देखो, ये कितने पेयर बनाएगा भाई, ये इससे मिलकर एक पेयर बनाएगा, ये इससे मिलकर एक पेयर बनाएगा, ये इससे मिलकर एक पेयर बनाएगा। तो ऐसे ही कितने पेयर्स बनाएगा? 8 चार्ज है ना, कितने? 8 ही तो है ना कॉर्नर्स में, तो 8 ही पेयर तो बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 पेयर। एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के आप 8 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन जब एक पेयर की आप निकालोगे, एक पेयर की जब निकालोगे आप, है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना आएगा? ठीक, एक पेयर की कितना आएगा? सेंटर में रखा है ना चार्ज, किस में रखा है? सेंटर में। हमने लिए थे ये मेन डायगोनल, सेंटर वाला चार्ज, सेंटर वाला चार्ज है ना। तो सेंटर वाले चार्ज का कॉर्नर वाले चार्जेस से डिस्टेंस निकल जाएगा। कॉर्नर वाले चार्जेस से डिस्टेंस निकाल लोगे आप, जो भी आ जाए, है ना। तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सिस्टम की नहीं। तो ये चार्ज इन चार्जेस से मिलके ऐसे 2-2 चार्ज वाले कितने पेयर बनाएगा? 8 ही चार्ज तो हैं। तो एक पेयर के निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी में एक क्वेश्चन था कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम, सिस्टम की निकालना है। तो अब इस सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? 9। नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? 9। भाई 8 तो ये हो गए ना, सेंटर वाला एक 9। तो ऐसे 2-2 चार्ज वाले कितने पेयर बनेंगे? देखो यहां 9 × 9 - 1 मतलब 8/2 कितने? 36। 2-2 चार्ज वाले 36 पेयर बनेंगे। उन 36 पेयर में से 28 तो ये होंगे जो हम निकाल चुके हैं। 28 कितने बच गए? 8 पेयर्स बचे ना, 8। वो 8 कौन से वाले थे? इसके पहले जो करे, इसके पहले करे ना, 2 चार्ज वाले पेयर कौन से? सेंटर चार्ज एंड कॉर्नर चार्ज। ऐसे कितने बनेंगे? 8 पेयर। तो उनकी निकाल लें, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है ना। ठीक, मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन बताया हूं, बस हो गया। ठीक है।